हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के मेरे नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग सुबह 8 बजे से हुई है। अभी जस्ट नहा के आई हूँ और आज मैं जा रही हूँ ससुराल किसी काम से जा रही हूँ, वो आपको आगे व्लॉग में पता पड़ जाएगा। तो अभी तो सबसे पहले हो रही हूँ रेडी, कुछ काम है ससुराल में। सबसे पहले रेडी हो जाती हूँ। 8:30 तो मुझे पहुँचना है किसी भी हालत में। तो गाइज़ मैं रेडी तो हो चुकी हूँ, बाल अभी वहाँ जाके खोल लूँगी। और ये मैंने पहना है अपना, जो मम्मा ने मेरे करवाया था बेबी होने पे, वो वाला सेट पहना है। और ये पीले का सूट पहन लिया क्योंकि यहाँ मेरे पास और कोई सूट था भी नहीं। पसीने देखो, कितनी खतरनाक गर्मी पड़ रही है। चलो वो आ गया, कैब आ गई। पापा एक बार आ जाओ, इसको छोड़ दो। हाँ? इसका जाने का ही मन नहीं है। दादी सा के पास जा रहा है, दादू सा के पास जा रहा है थोड़ी देर के लिए, फिर ये वापिस आएगा, फिर ये कन्हैया बनाएंगे इसको, फिर आज को कानू बनाएंगे, इसके लिए ड्रेस आई है। जल्दी आपका फोन आ रहा था, मैं भी क्या गाड़ी चला रहा था कस्टमर। अरे मेरे आज क्या ससुराल में कोई काम है तो मैं लेट हो रही हूँ। अरे जन्माष्टमी की है जब भी तो तुरंत रहोगे आप। एसी चला रहे हो क्या? आजकल रोजिना आम्हाला आजो कानू दादी चली याद आयो दादी चली याद मेरे बाल नहीं भाई, ठीक है। आपको ले कौन रहा है? इसको ले रही हूँ। तो घर पे कब पड़ गया था लेने के लिए? तो गाइस हमारे यहाँ पे हो रही है भागवत कॉलोनी में, तो भागवत हो रही है ना, तो वहाँ पे क्या पापा वहाँ पे डेली किसी ना किसी को पूजा करनी होती है। तो मेरे ससुर जी ने मेरा और मेरे हस्बैंड का वो लिखवा दिया था कल नाम। आज पापा ने बोला जन्माष्टमी भी है तो तुम लोग पूजा करवाओ, तो फिर इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, और ऐसा कोई स्पेशल रीज़न नहीं था। और अभी बस अब जा रहे हैं हम लोग। वैसे ही हमारा पार्क है, अभी ये मंदिर बन रहा है और यहाँ पे हो रही है भागवत, तो इसमें पूजा करवानी है सुबह सुबह। इस टाइम भागवत शुरू होने से पहले डेली कोई ना कोई पूजा करवाता है, तो उसको लेके यहाँ पे पूजा करवाने आई थी। गर्मी भयंकर हो रही है भाई। असोग्नि विश्वरूपं संदेशे विभावसो वस्त्राणि समर्पयामि स्नानं वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि नैवेद्यं लोकं कल्पयन् नैवेद्यं भाई बचा नीचे करें भाई। देवानां जथा सदमुद्रुदि असन्नं प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासुमतिर्जूयतां देवानां घुमरातिरभिनो निवर्ततां देवानां गुंसकिमुपसेदिमा वयं देवान् आयुः प्रतिदन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विधावो महे वयं भगम् तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो विश्विना सरस्वतीरः सुभगामयस्करत् स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पय ओ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः।
ओम समुद्रस्य गतस्य गगनं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपते ते जगमस्मरामि यत्र जैसे बच्चा आपका पाले वांसा कौन सतवार सुरस नवद सारे वाहन सब को मासना मासत्वे मासे भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षी शनि मास नमितायाम महा कृष्ण पक्षी वरणी नामनी नक्षत्रे कृतिका नामनी योगे है वृद्धि नामनी योगे रुद्र नामनी योगे बालव नामनी करणे कोलम नामनी करणे शनि मास नमितायाम मेष रास्ते चंद्रे वृष रास्ते चंद्रे कर्क रास्ते सूर्य सिंह रास्ते सूर्य वर्षा ऋतु दक्षिणायने मम यजमानस्य नामाख्यः अपना नाम का उच्चारण कर लो गोत्र का नाम उच्चारण करो बोलिए श्रुति स्मृति पुराणों फल प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम चिरकाल लक्ष्मी संग रक्षण अर्थम आयु आरोग्यता अभि वृद्धि अर्थम दैहिक दैविक भौतिक त्रैविध ताप शमन अर्थम च शुभ मांगलिक कार्य कर्म श्री शिव महापुराण षष्ठम दिवस संपूर्ण फल प्राप्ति हेतवे च सर्व रोगादि दूरितो करणार्थे सर्व कल्याणाय मनो अभिषेकं नता सुभाषनाशकं नमामितं विनायकं नते रातिभि बायत ओम आपकी कुलदेवी कौन सी है? जम्बाई माता शेखावत आ गया। हरि ओम महा ओम देवी प्रपन्नार्थे हरे प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य मां जम्बाई देवी नमो नमः। सीधे चढ़ाओ इधर मातृका मंडल में ओम गौरी पद्माक्षी मेघा सावित्री विजया जया देवसना सुधा सुहा मातृलोक मातरा दृष्टि पुष्पदा तुष्टि आत्मने कुलदेवता गणेश नापिकायता वृद्धो पूजा षोडश मातृका देवी नमः सप्तगत मातृकेभ्यो नमः सप्तषष्टि योगिनेभ्यो नमो नमः ओम चतुष्टि योगिनेभ्यो नमो नमः। चढ़ाई चावल दो भैया चावल माताराम राधे राधे भैया को बोल दो। ब्रह्मा मुरारी सुरंतकारी वानुसी भूमि सुतबुदश्च गुरुत्सुप्रसन्नाहो केतवश्च विग्रह शांतिकरा बंधुते नवग्रस्त मंडल देवताभ्यो नमः। ज्ञानमथं प्रसाद सीमता सुविचोवेन आवह सबुदना अपमासपिष्टाः शतजन्म संसविवः ब्रह्मणे नमः। चवल ओम विष्णुराटमस्य विष्णु हस्तुतो विष्णु सुरसुंदरवोसी वैष्णवस्य महाविष्णवे नमः। नमः शंभवाय च मयिभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय शिवतराय च त्रिसामसदा शिवाय नमः। कल्पतरुभ्यो नमः योगेभ्यो नमः मासेभ्यो नमः संवत्सरेभ्यो नमः वर्षेभ्यो नमः मासेभ्यो नमः तिथिभ्यो नमः योगेभ्यो नमः कर्णेभ्यो नमः नक्षत्रेभ्यो नमः युगेभ्यो नमः अष्टप्रहर देवताभ्यो नमो नमः। अंजलि बना लीजिए। नमस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा श्रीरूपाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रकोटि युगधारिणे नमो नमः। वसुस्तास्त्रे भाईयानारण्या ध्यानस्य स्माध्यास्त्रे वसुस्ताजम्मा वसुस्तास्त्रे भाईयानारण्या ध्यानस्य स्माध्यास्त्रे वसुस्ताजम्मा वसुस्तास्त्रे भाईयानारण्या ध्यानस्य स्नानं समर्पयामि पादपादं समर्पयामि हस्तं समर्पयामि मुखीयाचनं समर्पयामि सर्वाङ्गं समर्पयामि सर्वास्तेन पशुपशुं समर्पयामि।
शोधातानुकल्पयन्नः नहीं सगळं बांका किचो या आता आपण घरात आगो जेवण तो जा नहीं बेटा। तो गाइस मैंने चेंज कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ हमारे प्लॉट पे जहाँ हमारा मकान बन रहा है ना, अब मैं वहाँ जा रही हूँ। तो वो कुछ चेंजेस वगैरह कराने हैं, तो भी एक बार मैं उसे वहाँ जाके आएंगे हम दोनों। पापा हमारा वेट कर रहे हैं, चलो। तो गाइस मैंने चेंज कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ हमारे प्लॉट पे जहाँ हमारा मकान बन रहा है ना, अब मैं वहाँ जा रही हूँ। तो वो कुछ चेंजेस वगैरह कराने हैं, तो भी एक बार मैं उसे वहाँ जाके आएंगे हम दोनों। पापा हमारा वेट कर रहे हैं, चलो। भाई भूख लग गई है, अब सुबह से कुछ नहीं खाया। देखो मेरा जन्माष्टमी का फास्ट नहीं है, क्योंकि फिर एक बार करते हैं तो फिर हमेशा करना ही पड़ता है। तो और अब की बार तो मेरी बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि ब्रेस्ट फीड पे हूँ तो फिर करना इम्पॉसिबल हो जाता है मेरे लिए। तो गाइस हम लोग हमारे घर पे आ चुके थे। नीचे वाला फ्लोर तो बन गया, ऊपर वाला एक सेकंड फ्लोर की आरसीसी डल गई थी। अब थर्ड फ्लोर बनना स्टार्ट होगा। पहले हमारा 2 फ्लोर बनाने का ही था, पर अब थर्ड फ्लोर भी हम लोग बनवा रहे हैं। प्लान में चेंज हो गया थोड़ा सा, तो सेकंड फ्लोर की आरसीसी डल गई थी। अब प्लान करेंगे ऊपर कैसे बनाना है थर्ड फ्लोर। और फिर हमने घर बनने में कहाँ चलना है, चलो जाएंगे। गाइस हम लोग आए थे थोड़ी शॉपिंग करने। वो जो पंडित जी वगैरह थे ना, उनका सागार हमारे ही घर की तरफ से होगा। राजगिरी का आटा, राजगिरी का आटा। साबूदाना दिख रहा है कहीं? राजगिरी आटा नहीं, बेजड़ का आटा है। अरे राजगिरी वाला आटा का मूंग आधा किलो लेना है। ये आधा किलो ही आई थिंक, हाँ आधा किलो ही है। यहाँ नहीं है यार मूंगफली वाला पैकेट। ये रही। मूंगफली पैक कर दीजिए आपके मेरे को बरत है। फिर गाइस हमने शाम को वीरसा को हमने बनाया था कान्हा जी। थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया। और फिर ये ड्रेस थोड़ी पॉलिस्टर की होती है, तो इसमें बच्चों को क्या गर्मी लगती है, तो फिर मैंने जल्दी फ़ोटो सेशन करके ये उतार दिए थे। फिर रात को ये कान्हा जी बनने वाला था 12 बजे, इस वजह से मैंने ये ड्रेस उतार दी। इसके लाइट वाली राखी बांध रहे हैं इसके पापा। चलाओ इसकी लाइट चलाओ। ये क्या है, ये इसने वो नहीं सकती। तो गाइस मैंने मेकअप उतार लिया। अब जाके थोड़ी सांस आई है, वरना मुझे चक्कर आने लग गए थे। और अभी रात के 8 बज रहे हैं और पंडित जी वगैरह है ना, वो अभी वहाँ भागवत वगैरह हो रही है, तो उनके लिए बना रहे हैं मम्मी सागार बना रहे हैं, साबूदाना और सामक बना रहे हैं। सामने वाले सपना भाई साहब हैं, वो और मम्मा दोनों मिलके बना रहे हैं। और मैंने फास्ट किया नहीं है, तो मैं नमकीन चावल बनाऊँगी। और अभी वो लोग किचन में लगे हुए हैं और मैं बैठी हूँ। आज मैं यहीं रुक गई। आज मेरा रुकने का प्लान तो नहीं था,
मेरा ये था कि मैं पूजा करा के चली जाऊंगी, लेकिन फिर ये हुआ कि वहाँ जाते ही पंडित जी ने बोला कि आपकी वीरसा को हम खाना बनाएंगे रात को 12 बजे। तो फिर अब रुकना ही पड़ा मुझे, फिर मना भी नहीं कर सकते। तो अब कल सुबह जाऊंगी मैं अपने पियर वापस। और आंखें देखो, मेरे को पता नहीं क्यों मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैंने तो फास्ट भी नहीं किया, उसके बाद भी मुझे चक्कर आ रहा है, आई डोंट नो क्यों। और वीर के पापा भी वीर को खिला रहे हैं, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो गाइस, दोनों अपने में ही बिज़ी रहते हैं। मैं यहाँ पे आती हूँ ना, आजकल ये मुझसे बातें नहीं करते हैं, आजकल सिर्फ वीर से लगे रहते हैं दोनों। अच्छा, सपना वैसा छोटा छोटा काटे छोटे छोटे का टेस्ट आता है, ये बात तो है। हाँ हाँ, इनको बहुत अच्छा साबूदाना और ये सब बनाना आता है। है एक है के सही। अच्छा, मिल लेंगे, बुला। आज सपना भाई सा को धर्म होगा पूरा, पंडित जी को खिला रहे हैं, देखो जी बना बना के। मैं भी खाऊंगी। सपना भाई सा को ससुराल वाला फील देते हुए ऐसे ही काम करना पड़ेगा सपना भाई का। पूरा इनका पियर है। देवरानी रहोगे आप तो ससुराल में। आज हमारे लिए पुलाव भी सपना भाई से बना के जाएंगे। वीर से खाएगा ना पुलाव, बुआ के बनाएंगे, खाएगा ना, बड़ा हो जाए फिर तुझे खिलाएंगे। गाइस अब हम लोग कर रहे डिनर। हाँ तो गाइस ये रात के 11:30 हो रही थी और मैं वीरसा को नींद में से उठा के लेके जा रही थी। बहुत रोया था, एक बार तो नींद में से उठाया था तब, और फिर यहाँ लेके गई तो पंडित जी ने इसके तिलक वगैरह किया था। और एक बार तो ये काफ़ी रोया क्योंकि यहाँ डीजे की आवाज़ थी, तो बच्चा नींद में से उठता है तो डीजे की आवाज़ में तो वैसे ही रो देता है। फिर कैसे जैसे करके मैंने इसको चुप कराया और उसके बाद तो ये बिल्कुल भी नहीं रोया था, मतलब एकदम चिल हो गया था, आराम से ये जो टोकरी में और इन्जॉय कर रहा था काफ़ी ज़्यादा। फिर देखिए अब चुप हो चुका था ये, और अब इसको डीजे वगैरह की आवाज़ से डर नहीं लग रहा था। और बस इसको क्या है कि कोई इसके सामने थोड़ा सा तेज़ भी बोल जाता है ना तो ये रोने लग जाता है। पर अभी एक बार अब आप खुद सोचिए डीजे की आवाज़ में तो इसकी क्या हालत हुई होगी। फिर उसके बाद तो ये मस्त हो गया था। और गाइस आप देख सकते हैं मेरे ससुर जी बने थे नंद बाबा। मैं पहले तो पहचानी ही नहीं थी कि ये मेरे ससुर जी हैं। फिर मुझे मम्मा ने बताया कि बेटा ये पापा हैं और ये हमारा वीरसा बना था कानू, तो पापा ने बनाया इसको कानू। और फिर ऐसे कुछ करके ना बहुत बिल्कुल यूनिक लग रहे थे पापा, मैं तो पहचान ही नहीं थी। और हम चारों पांचों बैठे थे बैक स्टेज में, ये इनका चेंजिंग रूम है भागवत वालों का, तो यहाँ पे हम बैठे थे क्योंकि पापा की और वीरसा की एंट्री एग्जैक्ट 12 बजे होने वाली थी। तो हम वीरसा का ध्यान भटका रहे थे, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। बैक स्टेज भी उधर बहुत सारी लेडीज़ बैठी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कपड़े ही कपड़े हो रहे थे चेंजिंग रूम में। तो और ये बैक स्टेज से मैं छुप छुप के वीडियोस बना रही थी। लड़कियाँ बहुत सुंदर ही गोपियाँ बन बन के आई थी, अब मैं आपको बताती हूँ, बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ आई थी। और एक बड़े कान्हा जी खड़े हैं आप देख सकते हैं। और ये देखिए सुंदर सुंदर गोपियाँ बन के आई थी। डांस वगैरह चल रहा था जब तक 12 नहीं बजी थी, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, बहुत सारी औरतें आई थी। कॉलोनी के आसपास की काफ़ी सारी लेडीज़ हो चुकी थी ऑलरेडी। तो बहुत अच्छा फंक्शन हुआ था, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था यहाँ पे। और बस अब कुछ ही देर में 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर वीरसा और पापा की एंट्री भी होने वाली है। और वीरसा बिल्कुल भी नहीं रोया गाइज़। यहाँ पे सारी लेडीज़ बोल रही थी इस छोटे से बच्चे को रात को 12 बजे आप लोग लेके आए हो, पर ये ऐसा नाम नहीं है इसको रोने का भी। थू मेरे को तो खुद को ही ऐसा लग रहा था कि इसके नज़र ना लग जाए, क्योंकि यार ये सोया ही इस तरीके से था ना छाबड़ी के अंदर। अब देखिए इसको छबड़ी के अंदर तो बिठा दिया था हमने, और अब बस अब 12 बज गई थी, पापा इसको लेके जाने वाले थे। और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था यार, टच वुड यार, है ना। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीरसा कैसा लग रहा था और पापा कैसे लग रहे थे स्पेशली। और देखिए पापा की और वीरसा की एंट्री हो चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और
12 बजे के बाद में फिर आरती वगैरह हुई और देखते हैं पापा को वहाँ से चक्कर लगा के आना था। पीछे से पंडित जी इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि आप वहाँ से, पापा खुद डर रहे थे कि ये कहीं ये टोकरी में उछल ना जाए और नीचे ना गिर जाए, तो पापा खुद भी है ना धीरे धीरे चल रहे थे। लेकिन वीरसा का ध्यान तो बिल्कुल ये बैलून्स जो लग रहे हैं ना, इनको देखने में बिल्कुल भटक गया था और बहुत अच्छा इसे तो मज़े आ रहे थे, तो इन्जॉय कर रहा था। बिल्कुल हिला भी नहीं गई। ये घर पे होता ना नॉर्मली तभी भी हाथ पे हिलाता रहता है, लेकिन यहाँ तो इसने मजा ले कि हाथ भी हिला दिया हो, मतलब इसने अपने मुंह भी नहीं हिलाया थोड़ा सा भी। ये बैलून्स देख देख के ऐसे हो रहा था कि ये देखिए गाइस, अपना एक हाथ इसने मुंह पे रख रखा था और ऐसे देख रहा था, चारों तरफ देखे जा रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हो गया था। अगर ये रोता ना तो फिर मुझे इसे बीच में ही उठा के घर लेके जाना पड़ता, लेकिन ये टचवुड बिल्कुल भी नहीं रोया। और इतनी सारी भीड़ थी, इसके बाद में इसके पैर वैर छुए, इसके पैसे उगाड़ के रखे, तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, लेकिन फिर भी वो नहीं रोया, बिल्कुल भी नहीं रोया। और फिर आरती वगैरह हुई, हमने आरती वगैरह करी, उसके बाद में हम लोग घर चले गए थे। और देखिए अब वीरसा को आप देख सकते हैं कितने शांत तरीके से पढ़ा है ये मतलब मुझे लगा था ना बहुत रोएगा इतने शोर में, शोर शराबे में, ऊपर से रात की नींद इसकी डिस्टर्ब हुई हुई, तो मुझे लगा था बहुत ज़्यादा रोएगा, बट टचवुड ये बिल्कुल भी नहीं रोया था। तो गाइस अभी जन्माष्टमी की नेक्स्ट सुबह हो गई है और रात को तो 2 बज गई थी सोने में। और अभी मैं नहा भी धोंगी नहीं, मैं ऐसे ही पियर जाऊंगी। अभी छोड़ के आएंगे मुझे थोड़ी देर में, मुझे और वीरसा को। ये तो नहा ली धुली, अब मुझे छोड़ के आएंगे।